नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उद्धव ठाकरे अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में किसी के साथ चलने का जो उनका मन था पहले का वो अब बदल गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ गई है कि अब राजनीति में अगर अपनी यात्रा तय करनी है तो खुद ही जो है फैसले लेने पड़ेंगे। शरद पवार के भरोसे अगर वो बैठते हैं तो शरद पवार की भी राजनीति कैसी रही है ये आप भली भांति जानते हैं। शरद पवार मुनाफे बख्श राजनीति करना जानते हैं और उन्होंने इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था और अपनी नई पार्टी का गठन किया। भले ही बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ ही रह करके गठबंधन में सरकार भी बनाई कई बार, सरकार में कई बार बड़े पदों पर भी रहे वो, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ जो उनका गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उस गठबंधन से अब उद्धव ठाकरे अपने आप को अलग कर सकते हैं। और जी हाँ, इसको लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद शरद पवार को एक तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शरद पवार ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, कम से कम विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन जो वो बरकरार रहे, चुनाव में जो सब लोग एक साथ मिल करके जो है वो फाइट करे बीजेपी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ। लेकिन अब उनका ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। अलग अलग जैसी तमाम पार्टियां चुनाव में उतरेंगी तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और फिर से दोबारा सरकार में आने का जो एक सपना है शरद पवार का या उद्धव ठाकरे का, दोनों का ये सपना जो है चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो रचती जा रही एकनाथ शिंदे के द्वारा। और अब अगर उद्धव ठाकरे खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो फिर शरद पवार की इसमें कोई गलती नहीं है। शरद पवार को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही उद्धव ठाकरे को भी जो उन्होंने एक दावा किया है, वादा दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि वो फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के बगावत के बावजूद भी सरकार में लौट सकते हैं, उनके इस दावे की जो है हवा निकलने वाली है अगर वो ये फैसला ले लेते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसके संकेत जो है वो पूरी तरीके से मिलने शुरू हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे कभी भी किसी भी वक्त एमवीए गठबंधन से अलग होने का फैसला, निर्णय जो है वो सुना सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें इस गठबंधन में जो सियासी दल के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उनका साथ महाराष्ट्र में मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ने का मन बनाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि उनके खाते में मात्र 4-5 सीटें ही आ पाएंगी और इनको 19 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ेगी। फिलहाल देखते हैं कि उद्धव ठाकरे का फैसला कब आता है और शरद पवार के खिलाफ किस तरीके से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।